जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है केजीएस रेलवे एग्जाम में। बच्चे, आप सभी लोगों को पता है कि रेलवे के अंदर अब साइंस को मस्ट कर दिया जा रहा है। आपने अभी देखा एएलपी का, ठीक है, अभी आपने देखा एएलपी। एएलपी में बच्चे जीएस जो आपका आता था, जीएस जीके, जीएस जो आता था आपका जीके, जीएस जो आता था बच्चे, वो आपका अब नहीं आएगा। अब बच्चे सिर्फ आपको क्या करना है, SCIENCE, है ना, साइंस ही पढ़ना है। ऐसे ही बच्चे अभी आपका आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई आने वाली है, जिसमें 6,000 के करीब में पोस्ट आएगी, 6,500 के करीब में पोस्ट। उसमें भी बच्चे लगभग 40 क्वेश्चन किसके आते हैं, साइंस के। तो भैया साइंस के जो 40 क्वेश्चंस हैं इधर एएलपी में, ग्रुप डी में भी बच्चे जहां तक की संभावना है कि वहां से भी जीके जीएस को हटाया जाएगा और बच्चे साइंस की चीजों को लाया जाएगा, साइंस के क्वेश्चंस को ज्यादा कर दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में बच्चे आपको साइंस बड़े ही इत्मीनान से और बहुत ही अच्छे से पढ़नी होगी। तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा बैच आ रहा है, जिसके अंदर मैं आप सभी लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। तो केमिस्ट्री में बच्चे आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊंगा और कितने कितने दिनों में पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा प्लान आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। तो भैया सबसे पहली चीज है, तो आप कहेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर होता है और एक चैप्टर होता है मैटर। इन दोनों को कॉमनली लेकर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनका नेचर क्या है, सब्सटेंस क्या है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे बच्चे रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, बोरबरी का मॉडल क्या है, वाउ का सिद्धांत क्या है, ठीक है, हाइगेन्स का सिद्धांत क्या है, सारे सिद्धांत को भी पढ़ेंगे बच्चे एक एक करके, है ना, एक एक करके सारे सिद्धांत को भी पढ़ेंगे, ठीक है। लगभग 8 क्लास, 8 से 10 क्लास मान के चलिए कि इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और मैटर, मैटर में बच्चे आप लोग क्या पढ़ोगे, जैसे मैटर हो गया है ना, मैटर में आप लोग क्या पढ़ोगे, मैटर और इनका स्टेट, इनके जो स्टेट होते हैं, ठीक है, जैसे सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, बीसी क्या है, प्लाज्मा क्या है, जॉन टेलर मेटल क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तो इन सभी के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। और भैया अब की बार एनसीईआरटी में क्या आ गया, आप कहेंगे पृथक, ठीक है, पृथक्करण की विधि भी आ गई है ना, पृथक्करण की विधि, पृथक्करण की विधि, ठीक है, पदार्थों के पृथक्करण की विधि भी आ गई है एनसीईआरटी में, अब की बार ऐड कर दिया गया है। तो बच्चे ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग पृथक्करण की विधि भी पढ़ेंगे, जैसे आसवन विधि क्या है, प्रभाजी आसवन विधि क्या है ना, डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है, फ्रैक्शनल मेथड क्या होता है, इन सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा क्या है, फिर हम लोग करेंगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है, एंडोथर्मिक कौन सा होता है, दोनों में मिक्स हो गया है ना, दोनों में मिक्स हो गया। तो इन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, और हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर भी यहां पर निकालने के लिए हम लोग सीख रहे होंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर भी हमको निकालना होगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। क्या करेंगे, जो अभी बच्चे हीट एंड ट्रायल मेथड, हम लोगों में अभी हीट एंड ट्रायल मेथड से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि रिएक्शंस को बैलेंस करने का हीट एंड ट्रायल मेथड से बच्चे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बच्चे उसमें एक आध और पूछ लिया जाता है, तो उनके 2-3 मतलब होते तो बहुत ढेर सारे तरीके हैं, लेकिन बच्चे 2 तरीके यहां पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो कि एनसीईआरटी के अंदर है ना, उसको पढ़ाएंगे। फिर भैया एसिड बेस साल्ट, बच्चे कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जहां पर एसिड बेस साल्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इंडिकेटर क्या होते हैं, पीएच वैल्यू क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। बच्चे इसमें आपके 3 नियम आते हैं, ठीक है, आर्हेनियस का नियम आता है, ब्राउनस्टेड लॉरी का नियम आता है, साथ के साथ बच्चे लुईस का नियम आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा कौन सी होती है, प्रोटॉनिक अवधारणा कौन सी होती है, एक्वेटिक अवधारणा कौन सी होती है, ये सारे के सारे यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे होंगे। देखो, पीरियोडिक टेबल आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं भी फिर भी पीरियोडिक टेबल के साथ साथ आपको एलिमेंट के बारे में बताऊंगा। एलिमेंट का, जैसे एलिमेंट कहें तो कि हाइड्रोजन क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, हाइड्रोजन कहाँ मिलता है, ये कैसा होता है, भविष्य का ईंधन कैसे कहते हैं, यूरेनियम के बारे में पढ़ेंगे, हीलियम के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे करके मेन जो आपकी, ऐसा नहीं है कि 118 एलिमेंट पढ़ेंगे, मेन जो हमारे पेपर में रिपीट होते रहते हैं, उन एलिमेंट के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है, जो कोई नहीं पढ़ाता है।
बच्चे आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाएंगे, जैसे हाइड्रोजन के बारे में हो गया, हीलियम के बारे में हो गया, लिथियम के बारे में हो गया, ठीक है। और बच्चे जो मेन जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, पोलोनियम है ना, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे सोना है, एयू है बच्चे, से ऑरम कहते हैं, ठीक है, एजी है, कॉपर है, इन सभी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल में यही होगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल तो हमारे में है नहीं, एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के पूरे नियम वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे, पढ़ने में कुछ जाता नहीं है। एक फाउंडेशन बैच के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो काफी अच्छे से पढ़ेंगे इत्मीनान से। मेटल, नॉन मेटल, इनकी प्रॉपर्टीज, मेटलर्जी, है ना, और बच्चे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, और बच्चे इंपॉर्टेंट मेटल फैक्ट्स, जो इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं, कुछ मेटल्स हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, और साथ के साथ बच्चे इनके ओर के बारे में भी जानेंगे, ठीक है, इनके ओर के बारे में भी जानेंगे, इनका ओर कौन कौन सा, किसका कौन सा ओर होता है, ठीक है। और मेटलॉइड के बारे में यहीं पर जान लेंगे, यहीं पर बच्चे आपको यहीं पर और क्या पढ़ा देंगे सर, मेटलॉइड, है ना, क्या पढ़ा लेंगे, तो आपका आंसर है मेटलॉइड पढ़ा देंगे। यहीं पर बच्चे आपके एलॉयज पढ़ा देंगे, है ना, एलॉयज पढ़ा देंगे, मिश्र धातु जिसे कहते हैं, मिश्र धातु कह सकते हैं, ठीक है। और भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कार्बन और इट्स कंपाउंड, ठीक है, कार्बन और इनके यौगिक, कार्बन और इनके यौगिक, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल ग्रुप कौन सा होता है आपका, पॉलीमर्स क्या होते हैं, है ना, पॉलीमर्स क्या होते हैं, ठीक है, होमोजेनियस सीरीज क्या होती है, इन सभी के बारे में, आइसोमेरिज्म क्या होता है, यहां पर इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, कार्बन के अप्रूप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, जब बच्चे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे होंगे, भले इसको मैंने यहाँ पर 2 से हम 10 क्लास ले लेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंपाउंड भी पढ़ रहे होंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो आयनिक, आयनिक होता है, कोवैलेंट होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है। और बच्चे इन कंपाउंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक कंपाउंड जैसे नौसादर कहाँ होता है, नौसादर का यूज कहाँ करते हैं, मतलब हर एक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जैसे NaCl का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, NH4Cl का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, NaHCO3 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, Na2CO3 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बुझा चूना कौन सा होता है, स्लैग्ड लाइम कौन सा होता है ना, इन सभी के बारे में एक एक पॉइंट बच्चे और पूरा हाथ से लिख लिख के पढ़ा रहे होंगे कि इनका यूज कहां कहां करते हैं। अगर एक बार ये केमिस्ट्री आपने पढ़ ली तो आपको दोबारा फिर केमिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दैट्स माय गारंटी। क्लियर है। और बच्चे इन्वायरमेंटल, ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और फ्यूल, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, फ्यूल वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे, पॉल्यूशन के बारे में, है ना, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, एसिड रेन के बारे में, है ना, और बच्चे इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और 2-3 चीजें यहां पर और ऐड कर लेंगे, जैसे रेडियो एक्टिविटी, है ना, क्या कर लेंगे, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी याद पढ़ लेंगे। यहां पे बच्चे क्या पढ़ लेंगे, और पढ़ लेंगे गैस, ठीक है, क्या पढ़ लेंगे, गैस और इनके लॉज, ठीक है, गैस के लॉज जो होते हैं, गैस के लॉज जैसे चार्ल्स का नियम, बायल्स का नियम, अवागाड्रो का नियम, ठीक है, इन सभी के नियम्स को भी, गैस के नियम को भी पढ़ लेंगे। सर यहाँ पे आप लोग वाटर भी पढ़ रहे होंगे, जल के बारे में भी पढ़ रहे होंगे, हार्ड वाटर कौन सा होता है, सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है, इनकी अशुद्धियों को दूर कैसे करेंगे, इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। और साथ के साथ बच्चे यहाँ पर आप ग्लास के बारे में, कांच के बारे में पढ़ लेंगे, ब्राउन कांच कौन सा होता है, क्राउन कांच कौन सा होता है ना, इन सभी कांच के बारे में आप लोग पढ़ रहे होंगे। शीशे में किसका इस्तेमाल किया जाता है, आंख में चश्मा जो बनता है उसका इस्तेमाल किसमें, उसमें कौन सा कांच यूज कर रहे होते हैं, सूक्ष्मदर्शी में किसका यूज कर रहे होते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ लेंगे। और भैया और कुछ दवाइयां, ठीक है, आपको ऐसा बता देंगे कि आप जो दवा है उसको भी बना सकेंगे, है ना, इतना बता देंगे कि आप दवा भी बना सकेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हो जाओगे। और ये सब बच्चे आप कहां पर पढ़ पाओगे, तो आपके लिए बच्चे हम सभी लोग लेके आ रहे हैं धुरंधर, एकदम जबरदस्त। कल आप लोगों को पता चलेगा कि इस धुरंधर में बच्चे कौन क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। इतने चेहरे दिख रहे हैं, खान सर स्वयं दिख रहे हैं इसमें, तो ये कौन कौन इसमें पता चलेगा। तो बच्चे आप क्या करेंगे, ठीक है, मतलब कल, मतलब 20 मई को, है ना, 20 मई को, यानी कि कह सकते हैं कल नहीं आज, है ना, आज कह सकते हैं। और दूसरी चीज ये क्या है, 5 PM पर, है ना, क्या करते हैं 5 PM पर बच्चे लाइव हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और भाई ये क्या है, तो मैं किस बैच में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं रेलवे महापैक बैच में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आप तैयारी कर रहे होंगे ग्रुप डी की, NTPC की, ALP की, टेक्नीशियन की, RPF की, सेक्शन कंट्रोलर की, है ना, CBT 1 और CBT 2 की,
ठीक है, और 15 जून से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। कब से स्टार्ट होंगी? 15 जून की क्लासेस स्टार्ट होंगी। इसमें बच्चे CBT 1 का भी आपको आपकी तैयारी कराई जाएगी और CBT 2 की भी तैयारी कराई जाएगी। CBT 2 में बच्चे जो आपके ट्रेड वगैरह हैं वो भी आपके, जैसे बच्चे आपके LP में ट्रेड हैं, टेक्नीशियन में ट्रेड हैं, तो इन सभी में बच्चे, है ना, इन सभी में भैया आपके जो ट्रेड वगैरह हैं सभी के सभी बच्चे इसमें आपके तैयार कराए जाएंगे। और इसकी फीस है मात्र 1249 रुपए की, 1249 रुपए की है। बहुत जबरदस्त टीम के साथ बच्चे, यहाँ पे एक भारी भरकम टीम के साथ। कुछ लोग दिल्ली से पढ़ा रहे होंगे, कुछ लोग पटना से पढ़ा रहे होंगे, कुछ लोग इलाहाबाद से पढ़ा रहे होंगे, है ना। मतलब पूरे भारत की टीम और पूरे भारत में बहुत ही बेहतरीन सा रेलवे का बैच। आप हर जगह पे जाओगे तो आपको रेलवे का सिर्फ CBT 1 का बैच मिल जाएगा, है ना, महापैक के नाम पे। यहाँ पे बच्चे CBT 2 का भी बैच आपको इसी के साथ मिल रहा है, आपको दोबारा से लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब भैया इसकी क्लास की वैलिडिटी क्या होगी, कितने दिन में इसके क्लास कंप्लीट हो जाएंगे और ये सब क्या है, तो बच्चे आज शाम में आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। मिलते हैं बच्चे इस बैच के अंदर केमिस्ट्री को लेके। जब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।